बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, मालिक का नाम एक है। एक ही नाम सभी प्राणियों में समाया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं नाम 5 हैं, परंतु वस्तुतः नाम एक ही है। सचखंड में दिव्य धुन उत्पन्न होती है और भौरों के बीच प्रतिध्वनित होती है। इस धुन से हमें अपनी सुरती मिलानी होती है और एक के बाद एक मंजिल तय करके निज धाम में पहुंचना होता है। वास्तव में दिव्य धुन एक ही होती है, परंतु यह 5 लोकों से होकर गूंजती है। इसलिए अनेक संत 5 धुन कह देते हैं। यह दिव्य धुन पानी के समान है। पानी एक है, परंतु जब पहाड़ों से निकलता है, कंदराओं से होकर बहता है, झरनों से नीचे गिरता है, मैदानी भागों में बहता है और फिर समुद्र में मिल जाता है, तो इन 5 अवस्थाओं में यह भिन्न भिन्न तरह का शब्द करता है। इसी तरह मालिक का शब्द नाम के शाश्वत संगीत को प्रत्येक लोक में भिन्न नाम दिया जाता है। इन 5 लोकों से गुजारने के बाद सूरत जब छठे लोक में पहुंचती है तो वहाँ कोई ध्वनि नहीं होती। इस लोक में केवल प्रकाश ही प्रकाश होता है और इस अंतिम लोक की महिमा का वर्णन करते संत महापुरुष हार जाते हैं और अंत में मौन हो जाते हैं। ये 6 लोक हैं: सहस्त्र कमल, दल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भमर गुफा, सत्यलोक, अलग और आगामी अनामी। प्रत्येक लोक में संगीत की एक स्पष्ट धुन होती है और इस प्रकार 5 लोकों में 5 भिन्न भिन्न धुनें होती हैं, जिन्हें 5 नामों से कहा जाता है। गुरुवाणी में इसी ओर संकेत करते हुए कहा है: घर माही धरु दिखाई दे हे, सो सतगुरु पुरुख सुजानु। पंच शब्द धुनिहार धुनी, तह वाचे शब्दु निशान। पूर्ण सद्गुरु वही है जो हमें इस देह के अंदर हमारे असली घर की ओर ले जा सके। बेहतरी मार्ग को स्पष्ट रूप से बताने वाले प्रत्येक लोक की एक एक ध्वनि है। इस प्रकार पृथक पृथक 5 स्पष्ट ध्वनियाँ हैं। सूरत नाम की सहायता से अपने मूल स्थान पर पहुँचते हैं। इससे पहले ये ध्वनियाँ आंतरिक कानों से सुनी जाती हैं। नाम एक है और सभी प्राणियों के लिए एक ही है। शब्द या नाम पृथक पृथक लोक की पृथक पृथक ध्वनि को जीवा द्वारा सही रूप से नहीं कहा जा सकता। ऊपर जो संत महापुरुष के वचन कह गए हैं, उनसे यह पता चलता है इन इंद्रियों द्वारा मालिक को नहीं पाया जा सकता। इनकी सत्ता केवल द्रव्यमान जगत तक ही सीमित है। मालिक के दर्शन वही कर सकता है जिसकी आत्मा पवित्र है। इसके लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है, जिसे प्राप्त करने का रहस्य केवल सद्गुरु से ही जाना जा सकता है। महापुरुष इन गुप्त भेदों के उनके वचनों का पालन करने और नाम का अभ्यास करने से ही जाना जा सकता है। इस विषय पर श्री अमरदास जी के वचन सर्वथा स्पष्ट हैं। अर्थात कलयुग वर्तमान युग में एक गुप्त नाम है जो घट घट में व्याप्त है। इसका अभ्यास करने से जीव उसी आत्मिक शक्ति को प्राप्त करता है जिसे पूर्व या प्राचीन युग में ऋषि मुनियों ने अत्यधिक कठोर वह कठिन तप साधना प्राप्त किया था।
साधना से प्राप्त किया था। मालिक का निवास हर प्राणी में है, परंतु उसका अनुभव उसे ही होता है जो श्रद्धा भाव से नाम का अभ्यास करता है। इस मानव देह के भीतर नाम एक गुप्त रत्न है और उनको ही यह प्राप्त होता है जो बड़ी श्रद्धा पूर्वक सद्गुरु से इसे प्राप्त करने की याचना करते हैं। नाम अथवा सर्वव्यापक शक्ति की महिमा का वर्णन शक्ति से बाहर है। इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम ही कम होगा। इसकी महिमा ऋषियों, मुनियों और संत महापुरुषों ने सभी ने गाई है, क्योंकि उन्होंने यह जान लिया था कि घट घट में व्यापक नाम ही आत्मा को मन के बंधनों से मुक्त करा सकता है। नाम की महिमा को जान लेने के बाद भी लोग अपने वही पुराने कर्मों धर्मों को करने में ही लगे रहते हैं। मनुष्य जन्म को पाने का विशेष उद्देश्य तो आत्मा को अपने मालिक के निज स्वरूप में मिलाना था, जहाँ वह बिछुड़ गई थी। परंतु कितने दुख की बात है कि हम जिस उद्देश्य के लिए इस संसार में आए हैं उसे ही भूल गए हैं। गुरुवाणी में कहा है, तुम्हें यह मनुष्य जन्म किस उद्देश्य के लिए मिला है? अपने अंदर विराजमान अपने मालिक से मिलने के लिए मिला है। परंतु कैसे? इस लक्ष्य को पाने में इस संसार का कोई भी पदार्थ या कार्य तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए किसी महापुरुष की शरण में जाओ और उनसे नाम अभ्यास की युक्ति सीखकर ध्यान में लवलीन हो जाओ। नाम हमारे अंदर किस प्रकार समाया हुआ है, इसकी और अधिक व्याख्या करते हुए संत महापुरुष फरमाते हैं कि माला के मनकों की भांति यह नाम हमारे श्वासों के साथ निरंतर चल रहा है। यह सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक से निहाल क्रमश निरंतर लोकों में पहुंचता है, जहां इसकी मधुर धुन को इस पर सुना जा सकता है। हमारी सुरती या आत्मा नाम से गहन रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारा ध्यान या सुरती पूरी तरह से सांसारिक पदार्थों में उलझी गई है। इसलिए हमने तो इस मधुर धुन को सुन सकते हैं और न ही श्वास में नाम चलने का अनुभव कर पाते हैं, परंतु सद्गुरु के मार्ग दर्शन और संरक्षण से ही हम अपने भीतर जाना सीखते हैं और इस मधुर धुन को सुनना सीखते हैं। जैसे एक मकड़ी छत पर लटके हुए एक रेशमी धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और नीचे आती है, वैसे ही हमारी सुरती जब नाम से जुड़ जाती है तो जब तक यह अपने मूल स्थान तक नहीं पहुंच पाती तब तक अपने भीतर उच्च आध्यात्मिक लोकों में घूमती रहती है। इस प्रक्रिया में क्योंकि सारी सुरती तीसरे तिल पर केंद्रित की जाती है, यहाँ की इसके भीतरी यात्रा शुरू होती है। इसलिए मन वहाँ पदार्थों की ओर नहीं भाग पाता और धीरे धीरे शांत हो जाता है। प्रारंभ में संतों अथवा गुरु भक्ति के मार्ग पर चलने में कुछ कठिनाइयाँ अनुभव होती हैं, क्योंकि सुरती जो अब तक वहाँ विषयों में आसक्त थी उसके रुख को अंत जगत की ओर मोड़ना होता है। परंतु जब यह एक बार आंतरिक जगत का अनुभव ले लेती है तो पुनः वहाँ विषयों के रसों में आसक्त नहीं होती। सुमरण की इस विधि को अजपा जाप कहते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसमें जिह्वा, मुंह आदि को
नहीं हिलाया जाता, जैसे आम तौर पर जीवा और होठ हिलाकर अंगुलियों से माला फेरकर नाम जप जाता है। यह श्री कबीर साहिब जी के वचन हैं, जिन्होंने धार्मिक कट्टरता से दबे हुए लोगों की बुद्धि और मन से अज्ञान के पर्दे को उठाने का कठोर परिश्रम किया है। सभी संप्रदायों पर उनकी शिक्षाओं का गहरा असर पड़ा है। उनके समय में ही एक धार्मिक क्रांति हुई है। उपयुक्त दोहों में श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं, हे साधक, युग बीत गए तुम्हें लकड़ी की माला फेरते हुए, किंतु तुम्हारे मन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दी। वह तो पहले की बातें ही पारे के समान चंचल है। इसलिए इस बनावटी माला को छोड़कर अपनी ही भलाई के लिए मनकों की माला फेरो, जो तुम्हारे घट में स्वाभाविक ही चल रही है। जिस माला को तुम फेरते हो वह तो लकड़ी के मनकों की बनी हुई है, और इस फेरने में तुम्हारे प्रयत्न भी करना पड़ता है, परंतु स्वाभाविक और ईश्वर निर्मित श्वासों की माला अपने आप ही चल रही है, तथा उसमें न तो कोई गांठ ही है और न ही अंत में उसे बंद करने के लिए कोई बड़ा मनका है। जैसे मनुष्य द्वारा निर्मित झूठी माला में होता है। माला फेरते समय तुम्हारी ध्यान तो माला की गिनती की ओर होता है और इन इंद्रियों सुखों की तलाश में बाहर भाग गया होता है। इस तरह की पूजा तुम्हारे किसी काम की नहीं आएगी। मन जिसे मालिक से मिलने के लिए भीतर जाने का अभ्यास होना चाहिए था, वह तो हिला ही नहीं, अर्थात उसके स्वभाव में पहले से कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। बाहरी दिखावे की इस पूजा और प्रार्थना का क्या लाभ? उस मालिक का नाम अपने भीतर जपो। मालिक से मिलना कोई खेल नहीं है। वह दिखावटी पूजा से प्रसन्न नहीं होता। उसे मिलने के लिए तो श्रद्धा और सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। तुम्हारे घट में मालिक के नाम की धुन सहज रूप से निरंतर चल रही है, परंतु उसे सुनने के लिए तुम्हें अपने सूरत को शब्द के साथ मिलाना है, अथवा तुम्हारे शब्दों में सूरत शब्द योग का अभ्यास करना है, जिसमें होठ हिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अजपा जाप जो हमारे घट में निरंतर चल रहा है, उसे मालिक ने अति कृपा करके हमें बता दिया है। संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि अब मेरा मन अजपा जाप में पूरी तरह लवलीन हो गया है। गुरुमुखों, कहने का यही तात्पर्य है कि श्री गुरु महाराज जी ने हमको नाम की जो बख्शिश दी है, उससे ही हमारा लोक परलोक दोनों संवर जाते हैं। गुरुमुखों।